नमस्कार किसान भाइयों, मैं ओमी कारगवाल जमींदार ट्रेडिंग कंपनी संघर्ष से। आज अपनी बात करेंगे माइकोराजा के बारे में। माइकोराजा क्या होता है, कैसे काम करता है, पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि माइकोराजा क्या है। तो माइकोराजा एक बायो फंगस या बायो फंजाई है जो कि ज़मीन के अंदर ऑलरेडी उपलब्ध भी होती है और पिछले कई सालों से जब से हरित क्रांति आई उसके बाद से यूरिया और डीएपी का अधिक यूज होता है, जिससे क्या है कि ज़मीनें थोड़ी हार्ड हो गई और पौधों के अंदर कंटिन्यू केमिकल वाले बार बार देने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर हो रही है और इससे ये बायो फंगस भी ख़त्म हो रही है। तो इसको अलग से डालने का ट्रेंड भी चला है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि पौधे को जो भी आवश्यक पोषक तत्व है, पौधे को जीवित रहने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसमें से कई तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वो तत्व खुद पौधे के पास चलकर भी चले जाते हैं और पौधे को आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन कुछ एक तत्व, जैसे कि अपनी बात करें फास्फोरस, जिंक और कॉपर, ये तीन एक ऐसे तत्व हैं जो पौधे को अपने आप उपलब्ध नहीं होते, या ये कहते हैं कि ये तीनों तत्व एक तरह से अपाई तत्व है जो कि चल के पौधे के पास अपने आप नहीं जाएंगे। इनको चलाने के लिए कोई थर्ड एलिमेंट या थर्ड क्या है कि जैसे अपने फास्फोरस को प्रॉपर यूज करवाने के लिए, जिंक या कॉपर को प्रॉपर यूज करवाने के लिए भी माइकोराजा का यूज बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने जमीन के अंदर तो डाल दिया, लेकिन अगर वो पौधे की जड़ के पास नहीं पहुंचा या जड़ उसके पास नहीं पहुंच पाई तो वो अपना डालना ना डालना बराबर है। इसके लिए सबसे अपने ज़्यादा जरूरी है कि माइकोराजा फंजाई जैसे डालते हैं तो वो खुद ग्रोथ करके उस तत्व के पास पहुंचती है और वो पौधे को उपलब्ध करवाती है। यही कारण है कि जो भी न्यूट्रिएंट या खाद अपने नीचे देते हैं सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसका रिजल्ट भी माइकोराजा के कारण ज़्यादा आता है, क्योंकि वो पौधे को उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद में माइकोराजा मेन क्या है कि अपनी ज़मीन की फिजिकल जो स्ट्रक्चर होती है या जो ज़मीन की मेन संरचना है उसको भी सुधारने का बहुत अधिक काम करता है। क्योंकि खाद्य या जैसे केमिकल वाले कंपोजिशन ज़्यादा यूज़ करने के कारण क्या है कि ज़मीन हार्ड हो गई, तो उसको भी ये क्या भुरभुरी करता है। ज़मीन के अंदर वाटर होल्ड कैपेसिटी या पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक रहती है। जिन किसान भाइयों के पास खेत में पानी की मात्रा कम या पानी कम उपलब्ध होता है उनको ये जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्ड कैपेसिटी होती है। ये वाटर को, जल को लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करके रख सकता है और पौधे को जब आवश्यकता हो तो उसको उपलब्ध करवा देता है। तो जिन किसान भाइयों के पास पानी की कमी है उनको भी यूज़ करना चाहिए। और कम पानी के ये रूट डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। रूट डेवलपमेंट मतलब जड़ों के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जड़ों का विकास खूब करवाता है। जिससे क्या है कि जैसे अपने गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉटन की फसल है उसके अंदर विल्ट की समस्या है, उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जैसे है उस पौधे की जड़ गहरी होगी तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट जमीन से मिलता रहेगा, नमी प्रॉपर मिलेगी, तो क्या है कि विल्ट की समस्या नाम मात्र या बहुत आने के बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, तो माइकोराजा का ये भी एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद में इन सभी कारणों के बाद में अगर पौधा हेल्थी होगा तो उसके अंदर रोग, कीट पतंगों का अटैक भी वैसे ही कम रहेगा। कारण कि पौधा खुद उनको कीट पतंगों को, रोग को नष्ट कर लेगा। पौधे के अंदर ये कैपेसिटी मतलब इंक्रीज हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। जिससे पौधा क्या है कि अपने पेस्टिसाइड कम यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या है कि माइकोराजा फंजाई जो है वो पौधों की जड़ों के साथ एक सिम्बायोटिक रिश्ता बना लेती है। सिम्बायोटिक रिश्ता मतलब भी आप भी बढ़ो मैं भी बढ़ूं। ठीक है, तो ये अगर फंजाई जमीन के अंदर डालते हैं अपने, तो ये पौधों के साथ मिलकर खुद भी तो ग्रोथ करती है और पौधे को भी सभी पोषक तत्व जो जरूरत होते हैं वो उनको उपलब्ध करवाती है। कारण कि उसको खुद को भी ग्रोथ करना, अगर पौधा जीवित रहेगा तो वो खुद भी रहेगी। उसके बाद में क्या है कि बायो है, तो बायो फंजाई है, तो ज़मीन के अंदर फसल के कटने के बाद भी उपलब्ध रहती है, नेक्स्ट फसल में भी काम आती है। तो अगर ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अपने माइकोराजा फंजाई का हर एक फसल में यूज करना चाहिए। उसके बाद में ये माइकोराजा जो होता है ये प्लांट को एनर्जी और न्यूट्रिएंट
जितनी उसको आवश्यकता होती है उतनी उपलब्ध कराता है। अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अपने डाल दिए हैं तो वो क्या है कि अपने पास होल्ड करके रखता है, और जब पौधे को ज़रूरत होती है तो नमी के साथ जब उसको ज़रूरत होगी तब उसको अवेलेबल करा देगा। तो इसका ये बेनिफिट होता है। उसके बाद में क्या है कि जैसे जैसे पौधा धूप के अंदर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है वो क्या है कि कुछ जड़ों के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह फंजाई उस ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को भी अपने पास स्टोर कर लेता है, और जैसे कुछ कंडीशनें बन गई, धूप नहीं निकली, पौधे को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की जरूरत है, तो उस टाइम ये पौधे को उपलब्ध करवा देता है, जिसके कारण कि पौधे लंबे टाइम तक चलता रहता है और अपनी अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छा हेल्थी प्लांट मिलता है, जिससे अपना उत्पादन भी अधिक आता है। तो ओवरऑल अपने बोल सकते हैं कि माइकोराजा जो है वो कोई भी कंपनी का हो, कैसा भी हो, डज नॉट मैटर। अपने को कॉटन की फसल या जो भी हर फसल के अंदर माइकोराजा का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अपने उस कोस्ट के अंदर यूरिया डीएपी भी डालते हैं और न्यूट्रिएंट भी डालते हैं, लेकिन अगर उसका ढंग से अगर अपने यूटिलाइज करें, अगर उसको यूज़ करें, तो अपने खेत के अंदर जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट तत्व उपलब्ध हैं पौधे के जीवित रहने के लिए, वो उसको अवेलेबल हो जाएंगे तो बचेगी। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।